एमपी में प्राइवेट स्कूलों की हड़ताल वापस, आज से पहले की तरह ही होगी ऑनलाइन पढ़ाई। ट्यूशन फीस ना देने पर लगेगी पेनल्टी। संगठन में भेदभाव के चलते हड़ताल खत्म, सरकार के फैसले के खिलाफ कोर्ट जाने की तैयारी। इस वक्त की बड़ी खबर, एमपी में प्राइवेट स्कूलों की हड़ताल वापस ले ली गई है और आज से पहले की तरह ही ऑनलाइन पढ़ाई होगी। ट्यूशन फीस ना देने पर पेनल्टी लगाई जाएगी और इस पर संगठन कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगा। निजी स्कूलों ने हड़ताल को वापस ले लिया है। पहले की तरह ही ऑनलाइन क्लासेस ली जाएंगी, लेकिन अब वो सरकार के फैसले के खिलाफ कोर्ट जाने की तैयारी कर रही हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता शिखिल जुड़ चुके हैं। जी शिखिल, बताइए कि वैसे तो अब ऑनलाइन क्लासेस पहले की तरह ही होंगी और हड़ताल को उन्होंने वापस ले लिया है, लेकिन यह भी कहा जा रहा है कि निजी स्कूल अब सरकार के फैसले के खिलाफ कोर्ट जाने की तैयारी कर रही है। देखिए, निश्चित तौर पर जिस प्रकार से निजी स्कूलों की मनमानी पर सरकार ने रोक यहां पर लगाई थी, हवाला जो था वो था हाईकोर्ट के निर्देशों का, और इसी को देखते हुए एक दिवसीय हड़ताल यहां पर की गई। कल जिस प्रकार से हड़ताल यहां पर रही, वो कुछ संगठन इसमें शामिल हुए, कुछ स्कूल यहां पर शामिल नहीं हुए। बताया भी जा रहा है कि आपसी एक तकरार भी संगठन के अंदर यहां पर हुई और इसी के चलते ये जो फैसला है उसे वापस लिया और आज जो है वो रोजाना की तरह जैसे पहले ऑनलाइन स्कूल क्लासेस यहां पर लगती थी, वही अब दोबारा से शुरू हो जाएंगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कल ही एक याचिका यहां पर दायर हुई, जिस प्रकार से स्कूलों ने एक दिन की हड़ताल यहां पर की थी, जनहित याचिका यहां पर लगाई गई और अब संगठन जो है वो ये यहां पर कह रहा है प्राइवेट स्कूलों से जुड़े हुए कि अब हम सरकार के फैसले के खिलाफ याचिका यहां पर दायर करेंगे। साफ तौर पर जिस प्रकार से कोरोना काल में स्थिति अभिभावकों की यहां पर खराब हुई थी, इसके अलावा बाल आयोग की अनुशंसा यहां पर थी और साथ ही साथ हाईकोर्ट का निर्देश यहां पर था और इसी को देखते हुए सरकार ने तमाम प्रकार की फीस वृद्धियों पर या बढ़ोतरी पर रोक यहां पर लगा दी थी, आदेश जारी कर दिए थे और उसके बाद स्कूल संचालकों का यहां पर कहना है कि मेंटेनेंस जो है वो उनका कम यहां नहीं हुआ है, खर्चे वही के वही हैं और अगर फीस वृद्धि नहीं की गई तो फिर संचालन में मुश्किल होगी। हालांकि देखा यहां पर जाए तो इसकी पूरी एक बाल आयोग ने एक रिपोर्ट भी तैयार की है और इस रिपोर्ट के आधार पर जो सरकार है उसने एक फैसला यहां पर लिया था कि प्राइवेट जो स्कूल्स हैं उनकी स्थिति काफी बेहतर है और जितना खर्चा उनका होना चाहिए था उतना नहीं हो पा रहा है कोरोना काल के चलते, और इसी को देखते हुए फिर ये आदेश यहां पर जारी कर दिया था। अब जो है ये जो पूरी हड़ताल है, ये जो मांगे हैं, ये न्यायालय तक जाने की बात यहां पर की जा रही है। हाईकोर्ट में बताया जा रहा है कि इस पूरे मामले को लेकर प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन यहां पर पहुंचेगा और इसके अलावा जिस प्रकार से पालक संघ ने अपना विरोध यहां पर दर्ज कराया था, वहीं मध्य प्रदेश पालक संघ ने एक बड़ा बयान यहां पर दिया है कि आज एक और फाइल जो है वो यहां पर दर्ज करा हाईकोर्ट में, जबलपुर हाईकोर्ट में इसको दर्ज यहां पर कराई जाएगी और ये बात की मांग है। ये बात सच है और देखना यह है कि अब आगे जाकर ये न्यायालय का दरवाजा खटखटाते हैं और निजी स्कूल की मांगे पूरी होती हैं या फिर नहीं। तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद आपका। छत्तीसगढ़ आज भी जारी रहेगी और स्कूलों की ऑनलाइन क्लासेस भी बंद करने का फैसला किया गया है। आज लोक शिक्षण संचालनालय जाएगा प्रतिनिधिमंडल और वहां अधिकारियों को जाकर के स्कूलों की चाबी सौंपी जाएगी। 5 सूत्रीय मांगों को लेकर यह हड़ताल जारी है। आपको बता दें, सीबीएसई के प्राइवेट स्कूलों ने हड़ताल खत्म कर दी है, लेकिन एमपी बोर्ड के जो प्राइवेट स्कूल हैं उन्होंने अभी भी इस हड़ताल को जारी रखा है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं भोपाल से, सीबीएसई की प्राइवेट स्कूलों की हड़ताल तो खत्म हो गई है, लेकिन एमपी बोर्ड के जो प्राइवेट स्कूल हैं उन्होंने अभी भी अपनी हड़ताल को जारी रखी है और इसके चलते ऑनलाइन क्लासेस आज भी बंद रहेंगी। लोक शिक्षण डायरेक्टरेट जाएंगे सारे जो अधिकारी हैं और वहां जाकर के चाबी सौंपी जाएगी और अपनी मांगों से भी अवगत कराया जाएगा।
चलिए, और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करेंगे भोपाल का, बात करेंगे हमारी सहयोगी से। नीलम, ये बड़ी खबर आई है कि सीबीएसई के स्कूलों ने तो हड़ताल खत्म कर दी है, लेकिन मध्य प्रदेश बोर्ड के जो निजी स्कूल हैं उन्होंने अपनी हड़ताल अभी भी जारी रखी है। क्या मांगे हैं और क्या कुछ बातचीत हुई है? जी बिल्कुल, जैसा कि पहले देखने को मिला था कि सीबीएसई से जुड़े हुए निजी स्कूल और एमपी बोर्ड से जुड़े हुए निजी स्कूलों सभी ने एक साथ हड़ताल शुरू की थी। एक दिन के हड़ताल के बाद सीबीएसई से जुड़े जो स्कूलों का एसोसिएशन है, एसोसिएशन ऑफ अनएडिटेड प्राइवेट स्कूल, उन्होंने अपनी हड़ताल को वापस लिया। एसोसिएशन है एसोसिएशन ऑफ अनएडिटेड प्राइवेट स्कूल, उन्होंने अपनी हड़ताल को वापस लिया और आज से सभी जो ऑनलाइन क्लासेस बंद कल की गई थी उसे आज से शुरू कर दिया जाएगा। वहीं एमपी बोर्ड से संबंधित जो निजी स्कूल है उनमें हड़ताल आज भी जारी रहेगी। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन का कहना साफ तौर पर है कि राज्य शिक्षा केंद्र से जो हमें पैसा मिलता था वो भी हमें पिछले 2-3 सालों से नहीं मिला है। इसके अलावा कोरोना काल में चाहे स्कूल ना खुले हो पर मेंटेनेंस का भुगतान हमने किया है, स्कूल बिल्डिंग का, बिजली का पैसा, ऐसे काफ़ी सारे भुगतान हमने किए, जिसके चलते अब हम दिवालिया होने के कगार पर आ गए। वहीं सरकार का ये जो फैसला है कि स्कूल जो है केवल ट्यूशन फीस ले सकते हैं, इसके अलावा वो कोई अन्य फीस नहीं ले सकते, ट्यूशन फीस में भी इस साल कोई बढ़ावा नहीं किया जाएगा। तो ये जो फैसला सरकार ने दिया है ये एक तरफा है, इसमें निजी स्कूल संचालकों के हित के बारे में बिल्कुल नहीं सोचा गया था। हम काफ़ी आर्थिक नुकसान पहले से ही झेल रहे थे और इस फैसले के बाद से हमें आर्थिक नुकसान और ज़्यादा होगा। हमारे जो टीचर्स हैं हम उनको अपनी वेतन का भुगतान नहीं कर पाए हैं क्योंकि वो ऑनलाइन क्लासेस दे रहे हैं, उन्हें मटेरियल तैयार करना होता है, काफ़ी सारी चीज़ें जो होती है वो उन्हें करना पड़ता है। लगातार कोरोना जब से शुरू हुआ है तब से इस तरीके की स्थितियां हमें जो है देखनी पड़ रही है, हमें उसका सामना करना पड़ रहा है, पर सरकार ने इस ओर कभी कोई ध्यान नहीं दिया, जिसके चलते जो है हम काफ़ी आर्थिक परेशानियों से गुजर रहे हैं। हमारे टीचर्स आर्थिक परेशानियों से गुजर रहे हैं क्योंकि उन्हें वेतन ठीक से हम नहीं दे पा रहे। इसलिए जब तक सरकार इस फैसले को वापस नहीं लेती है या निजी स्कूल संचालकों के हित में कोई फैसला नहीं देती है तब तक जो है ये हड़ताल जारी रहेगी। इसके अलावा भी जो आरटीए के तहत पैसा दिया जाता है वो भी हमें नहीं मिला है, तो वो भी जब तक हमें वापस नहीं मिलता है तब तक ये हड़ताल जारी रहेगी। ऑनलाइन क्लासेस जो है वो पूरी तरीके से बंद रहेगी। बता दूं मैं आपको कि करीब 45,000 ऐसे स्कूल हैं इस एसोसिएशन से जुड़े हुए जहाँ पे बिल्कुल नीलम, देखने वाली बात होगी कि आखिर ये जो पेच फंसा हुआ है वो कब तक सुलझता है सरकार की तरफ से, अब आगे क्या कदम उठाए जाते हैं और मध्य प्रदेश बोर्ड के जो ऑनलाइन क्लासेस है आखिर वो कब तक शुरू हो पाती है। बहुत बहुत शुक्रिया नीलम पूरी जानकारी के लिए।